ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे बसंत पंचमी के बारे में, उसका महत्व जानेंगे। हमारा देश रंग रंगीला है। यहाँ पर कई सारे धर्म, जाति और पंथ के लोग निवास करते हैं। इसी के ही चलते इस देश में पूरे साल खूब सारे त्योहारों की रौनक बनी रहती है। भारत देश का हर एक त्योहार एक उत्सव की तरह ही होता है। उल्लास और प्रफुल्लता से भरे इंसानी चेहरों को देखने में एक अलग ही आनंद आता है। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे और बात करेंगे सबका प्यारा उत्सव वसंत पंचमी के महत्व के बारे में। तो आइए हम जानते हैं वसंत पंचमी के बारे में विस्तार से। भारत में अगर कोई मौसम सबसे अनुकूल रहता है तो वह है वसंत पंचमी का त्योहार। यह एक ऐसी ऋतु होती है जहां हमको गुलाबी ठंडक का एहसास होता है। आज से केवल कुछ दिनों बाद ही यह खूबसूरत त्योहार है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी त्योहार के उपलक्ष्य के चलते हम आपके लिए वसंत पंचमी पर यह खास वीडियो लेकर आए हैं। इस ऑडियो के माध्यम से जान सकेगी बसंत पंचमी क्या है, इसका महत्व क्या है, यह क्यों मनाई जाती है आदि। इस पर हम एक कविता सुनेंगे। आओ आओ फिर मेरे बसंत की परी, छवि विभावरी, सिहरो स्वर से भरभर अंबर की सुंदरी, छवि विभावरी। बहे फील चप्पल ध्वनि कल कल तरंग, तरल मुक्त नव नव छल के प्रसंग, पूरित परिमल निर्मल सरजल अंग, शीतल मुख मेरे तट की निस्तल निर्जरी, छवि विभावरी। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु के इस त्योहार का बड़ी ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। बसंत का नाम सुनते ही मन में आनंद की लहरें दौड़ जाती है। यह त्योहार सभी को बहुत अच्छा लगता है। इस ऋतु के आगमन से जब प्रकृति खिलखिला उठती है तब मनुष्य के मन भी हरियाली चादर बिछ जाती है। पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ती है। भंवरों और तितलियां चारों दिशाओं में घूमने लगती है। गुलाबी ठंडक एहसास करवाती है कि अब जाड़ा अपनी विदाई के लिए तैयार है। यह वह समय होता है जब बच्चे पतंग उड़ाने को आतुर रहते हैं। हरी भरी धरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो उसने 16 श्रृंगार कर लिया हो। सरसों के खेत देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि खेत को पीले वस्त्र पहना दिए हो। कुछ समय पहले जो पतझड़ को देखकर बुरा लगता था, वह समय बसंत के आने ही पल भर में खत्म हो जाता है। सूखी धरती को दोबारा हरियाली की चादर केवल बसंत ऋतु ही ओढ़ाती है। बसंत ऋतु का यह त्योहार हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। यह उत्सव लाता है कि अपने साथ उत्साह, उमंग और उल्लास। लोगों का यह मानना है कि ठीक इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। यही एक वजह है कि इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाने की परंपरा है। यह त्योहार कवियों को भी बहुत प्रिय होता है। इस दिन माँ सरस्वती सभी कवियों को नई रचना तैयार करने का आशीर्वाद देती है। सरस्वती के आशीर्वाद से वह कलम उठाकर नई कविताएं रचते हैं। एक और मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी का जन्म भी बसंत पंचमी पर ही हुआ था। बसंत पंचमी के अन्य नाम की बात करें तो इस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस खास अवसर पर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर नहाते हैं। फिर विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना करके माता के समक्ष कलश स्थापित करते हैं। इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। अब हम सुनेंगे बसंत पंचमी की कहानी। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। आज इस दुनिया में जितना भी विवेक और बुद्धि का प्रकाश फैला हुआ है, वह सब माता सरस्वती की वजह से ही है। बसंत पंचमी का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी तब जीवित प्राणियों के होने के बावजूद उन्हें कुछ सूनेपन का अनुभव हुआ।
उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि वाणी के बिना यह पृथ्वी सूनी और अधूरी है। ब्रह्मा जी ने अपने कमल मंडल से धरती पर पानी का छिड़काव किया। जैसे ही पानी की बूंदें धरती पर आकर गिरी, ठीक उसी वक्त एक सुंदर नारी का अवतरण हुआ। उस नारी ने सफेद रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। उसकी 4 भुजाएं थी। उसके एक हाथ में वीणा थी तो दूसरे हाथ में पुस्तक के साथ माला थाम रखी थी। उस नारी के मुख पर ओजस की चमक थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि वह कृपा करके अपनी वीणा बजाइए। जैसे ही वीणा ने अपनी तान छेड़ी, समस्त संसार में भी वाणी की राग छिड़ गई। इस घटना के पश्चात ब्रह्मा जी ने उस सुंदर नारी को सरस्वती नाम से विख्यात कर दिया। उसी दिन से सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है वो हम सुनेंगे। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यही मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती धरती पर प्रकट हुई थी। यह दिन कुछ नया काम शुरू करने का दिन माना जाता है। नया काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विद्यारंभ संस्कार की शुरुआत, संगीत सीखने का प्रशिक्षण हो या फिर नया व्यापार। हर एक काम तो अच्छे से शुरू करने और वह काम लगातार चलता रहे, उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी बुद्धि की कामना हेतु हम सरस्वती माँ को पूजते हैं। यह त्यौहार भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। बसंत पंचमी का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। दरअसल वसंत पंचमी के दिन भगवान शुक्र अपने मित्र सूर्य के घर की ओर निकल पड़ते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अब जाड़े का मौसम खत्म होने को आया है, इसलिए हम सब मिलकर नव चेतना का संचार करते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र धारण करने का भी रिवाज है। यही नहीं, इस दिन लोग पीले रंग के पकवान बनाकर माता सरस्वती को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। खेतों में आए पीले सरसों को फूलों को देखकर किसानों के अंदर गजब की स्फूर्ति आ जाती है। किसान उन्हें देखकर और भी आशावान महसूस करते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार हमें यह सीख देता है कि हमें हमेशा सूर्य की किरणों के समान आशावान बने रहना चाहिए। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक महत्व भी है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के अलावा माँ लक्ष्मी को भी पूजा जाता है। यही एक वजह है कि इस दिन को लोग श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बंगाल में लोग बसंत पंचमी को सरस्वती पूजो के नाम से भी बुलाते हैं। यह मान्यता है कि बसंत पंचमी पर सरस्वती की पूजा करने पर माता विद्यार्थियों को ज्ञान का वरदान देती है। आज हम जिस कोई भी बड़े पद पर बैठे कमा रहे वो सब सरस्वती की देन है। इस दिन पर कुछ लोग कामदेव की भी पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ महीने के 5वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अधिकतर फरवरी के महीने में पड़ता है। बसंत पंचमी पर लोग सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। माता के सामने कलश स्थापित किया जाता है। लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग के पकवान बनाते हैं। इस दिन पर किसान हल की पूजा करते हैं। तो मित्रों, हमने भी सुना बसंत पंचमी का महत्व, तो आप भी इस पर्व को बहुत सी खुशहाली के साथ मनाइए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।